मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत सारे काम ले लेता हूँ और उसके बाद में कई काम सिर्फ डेडलाइन से आधा 1 घंटा पहले ख़त्म होते हैं। और ये आपकी कहानी भी होगी जहाँ पे जिसे हम लेट नाइट स्टडीज़ बोलते हैं, वन डे बिफोर एग्ज़ाम, जहाँ पे हम सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन-से हैं, जो एग्ज़ाम में पक्का गारंटी से आएँगे। फिर आपका टारगेट उन 5 क्वेश्चन से शुरू होता है रात के स्टार्ट में, लेकिन जैसे-जैसे रात ढलती है और नींद चढ़ती है, तो वो क्वेश्चन 5 की जगह 3 हो जाते, 3 की जगह 2 हो जाते और फिर आप एक ढंग से करते हो और एक बोलते हो कि एक थोड़ा बहुत याद है पर गारंटी से आएगा, देख लेंगे, कम से कम इतने मार्क्स तो मिल ही जाएँगे। हमारी ज़िंदगी में सारे काम इसी तरह से होता है, अनफॉर्च्युनेटली। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक काम एक थ्रेड की तरह है और जब ये सारे थ्रेड्स मिलते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बनती है। और प्रोडक्टिविटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की तरह है, जिसे देख के आपको घबराहट होती है जब हम ये बोलते हैं कि आपने बहुत सारे काम अपने हाथ में उठा लिया है। फिर वो भले कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हो या अलग-अलग एग्ज़ाम्स हो और इसकी वजह से आप जल्दी से स्ट्रेस आउट हो जाते हो और सारी चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ़ सोचते हो, वो होता नहीं है। फिर भले वो एग्ज़ाम हो या प्रोजेक्ट हो, स्पीड के चक्कर में हम क्वालिटी सैक्रिफाइस कर देते हैं और जो मैंने मेरी पूरी स्टोरी डिस्क्राइब किया, वो होता है हैसल। और प्रॉब्लम ये है ना कि ये चीज़ बड़ी ग्लोरीफाइड है। आपको पिक्चरों के अंदर ये दिखाया जाएगा कि एक इंसान ने एक रात में पूरी किताब पढ़ ली, एग्ज़ाम में टॉप भी लेके आया, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आप और मैं दोनों ट्राई कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम पहला है माइंडसेट का। इसको ग्लोरीफाई करना बंद करो, ये स्टुपिडिटी है। और दूसरा प्रॉब्लम है स्पीड का। स्पीड से चीज़ें करने का मतलब ये नहीं है कि सक्सीड होंगे आप। स्पीड से चीज़ें करने का ये मतलब है कि आपकी क्वालिटी रिड्यूस होगी क्योंकि आपने ध्यान सही से नहीं दिया। और प्रॉब्लम ये है कि जब ये आदत बनती है तो ये आपका वे ऑफ लाइफ बन जाता है। अब अपने दिमाग में भले ही आप खुद को टोनी स्टार्क समझो, लेकिन दूसरों की निगाहों में आप बेवकूफ माने जाओगे। क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं सर, लेकिन आपसे काम हो नहीं पा रहा है। दिस विल लीड टू रेप्यूटेशन लॉस ऑन योर पार्ट। अब जब ये चीजें आपकी जिंदगी की आदत बन जाती है तो गलतियां, उनका करेक्शन, बर्नआउट, क्योंकि जो चीज आधे घंटे में हो सकती थी आपने पहले 25 मिनट में गलत की, अब उसको सुधारने के लिए 15 मिनट जा रहे हैं। और जब ये सब होगा तो आराम के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? रिसर्च ये बताती है कि अगर आप सुकून से स्टडी पेस से काम करें तो आपकी जो क्वालिटी है काम की वो 22% से बढ़ जाती है। अब ये करना कैसे है? सबसे पहले अपने वक्त को देखो कि आपके पास कितना वक्त बचा है। जब भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं ना, सबसे पहली जो गलती हम करते हैं कि हम हर चीज को वेग ले लेते हैं कि अरे इतना सारा टाइम है या इतना कम टाइम है। नहीं, कितना टाइम है? आधा घंटा है, 1 घंटा है, 10 साल है, कितना टाइम है? और जितना टाइम है उसके अंदर आप अपने एवरेज लेवल पे कितना काम कर सकते हो। हम ये नहीं पूछ रहे कि आप अगर सुपर ह्यूमन हो जाओगे तो आप एक बुक कितनी देर में खत्म कर दोगे। क्वेश्चन ये है कि आज आप अभी एक बुक अगर पढ़ने बैठो तो आधे घंटे में कितने पेजेस इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। अब जब आप उस वक्त के हिसाब से देखते हैं कि मुझे एक पेज पढ़ने के लिए लगभग 5 मिनट या 10 मिनट लगता है और अब मेरे पास 10 घंटे हैं, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है कि इतने पेज आप कंप्लीट कर पाओगे रेस्ट लेने के बाद, ब्रेक्स लेने के बाद। और अगर डेली आप एक एक घंटा कंट्रीब्यूट कर रहे हो 10 दिन में, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ती हुई भी दिखेगी और आपको उसके अंदर पॉसिबिलिटी भी दिखेगी। फिर इस काम को आपको सबको साइड में रखना है। जैसे वीडियो देखते देखते अभी आपको सोचना है कि आपकी जिंदगी में कौन सी सबसे मुश्किल चीज है जो आप अगले 1 घंटे में कर सकते हो। सारी चीजें साइड में हटाओ। ब्रायन ट्रेसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। बुक के अंदर उन्होंने ये बोला था कि अगर एक इंसान सुबह में उठ के एक मेंढक खा ले तो पूरे दिन उसका अच्छा ही जाएगा, क्योंकि सबसे बुरी चीज तो सुबह में हो गई। आपकी जिंदगी का मेंढक क्या है? मैथ्स का सम है, बॉस को ईमेल लिखना है, प्रोजेक्ट बनाना है, क्या है? और ये जो भी काम है इसको सबसे पहले निपटाओ, क्योंकि यही आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। और जब ये एंजाइटी कम होगी तो हैसल कम होगा और फिर आप एक एक लाइन बराबर बनाते जाओगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी का जो एकदम हैवी मंडला ज्योमेट्री फिगर ज्योमेट्रिक आर्ट है ना, वो आसानी से बन जाएगा। वो धीरे 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 करके आप कंप्लीट कर लोगे। सो आपके लिए आज क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा टास्क है जो आपको डरा रहा है, लेकिन अगर आप उसको फेस करोगे सही तरीके से तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट मार्क जरूर करना, क्योंकि ये आपको आदत में डालेगा कि आपको रोज ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम से गुजरोगे ना, तब आपको अलग से कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी चीज सीख चुके हो हर दिन ब्रेकफास्ट के पहले।
अगर आप और किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो एक पूरी प्लेलिस्ट है, ये वीडियो जिसका पार्ट है। आपको उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और मैंने 4 किताबें एक्सप्लेन की है, यहाँ पे लिंक आ गई होगी, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। बाकी सब लोग देख रहे हैं, अगर आप नहीं देखोगे शायद पीछे रह जाओगे तो प्लीज़ देख लो।